बड़े जबरदस्त तरीके से आपने तिलावत भी की, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप 8 महीने से देख रहे हैं हाफिज साहब, तो जब फर्स्ट टाइम आप देखे तो जाहिर सी बात है तभी तो मुसलमान ही रहे होंगे। जी जी, मैं तो मुसलमान, मैं शौक हो गया एकदम से। और एक हाँ, तो क्या एक था मेरे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था जब आपको चैनल मिला? जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट आपको गंभीरता से कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो लोग बिल्कुल ऑनेस्ट और ईमानदार हैं, जब उनको इस्लाम की सच्चाई का पता लगता है और क्रॉस वेरीफाई में सही पाते हैं, तो उनकी आत्मा अंदर से चूर चूर हो जाती है, जिसकी झलक आप आज की डिबेट में आए हुए गेस्ट की आवाज में महसूस कर सकते हैं। तो बिना समय को गंवाए जल्दी से शुरू करते हैं आज की डिबेट। मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? जी ठीक है सर। मोमिन है अभी तक? जी जी बिल्कुल। ओके। आप नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? जी पढ़ते हैं भाई। ओके। आपको अतहियात आती है? सूरह रहमान सुनना चाहेंगे आप? सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप पहले भी आए थे क्या? नहीं नहीं, पहली बार आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए। कौन से फिरके से आपका ताल्लुक है? अहले हदीस है? नहीं नहीं, मैं बरेलवी? सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी? कौन से वाले? दरगाह वाले सुन्नी है क्या जमात में जाने वाले सुन्नी है? नहीं नहीं, मैं रिजवी फिरके से। अरे वाह! लो भाई, बड़े जमाने बाद कोई बरेलवी आया है भाई। बरेलवी हजरात आते ही नहीं है, पहली बार कोई नहीं, पहली बार तो नहीं, बड़े जमाने बाद बरेलवी आया है। मेरा तो दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। अभी तक मुसलमान है मोहम्मद साहब? मैं आपकी स्ट्रीम लगभग 7-8 महीने से सुन रहा हूँ। अगर ओके। निचोड़ क्या निकला उसका? निचोड़ यही निकला कि अगर किसी से सवाल किया जाए तो उसका जवाब मिलता नहीं है। हम्म। तो मैंने अभी, जैसे अभी रमजान में स्ट्रीम वगैरह हुई थी, तो जो हम्म। आयत आपने पेश की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून हम्म। अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व बहुत अलल जबरदस्त। लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। आय तो है। तो इसमें आपने कहा था कि जो रोजा ना रखे वो फिदिया दे, बरोबर? हाँ, जिसके पास ताकत है और वो ना रखे। हम्म, नहीं, फिदिया वो दे, तो 184 वाली आयत थी। बरोबर। हाँ, मिस्कीन को खाना खिलाने वाली है। अगर आप खाना खिलाना। ताकत रखते हैं और उसके बावजूद भी आप रोजा नहीं रखते हैं, तो आपने एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। दरअसल मैंने उसको सुन्नी सुन्नी हम्म। ये दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है, हाँ। उस उस आयत को मैंने उस पर सर्च किया, तो उसमें लिखा है कि अगर आप कमजोर हैं हम्म। और रोजा ना रखे हैं, इस वजह से आप अभी बीच में कह रहे थे ना, अगर आप ताकत रखते हैं रोजा रखने की हम्म। और ना रखते हैं हम्म। तो उसके लिए फिदिया दें, मतलब वो तो आयत उसके मिस्कीन लिए को है खाना जो, खिलाना है। बरोबर। हम्म। अगर ताकत रखते भी हैं और ना रखे तो मिस्किन को खाना खिला करके अपना गुनाह हाँ, माफ कर सकते हैं, बरोबर। गुना माफ नहीं, मतलब वो
वो वैसी है कि आपने रोजा रख लिया, इट्स जी उसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट आप कह लीजिए, जी बदल हो जाएगा उसका। जी। तो फिर क्या जवाब मैंने मिला? सव, मैंने सवाल किया उनसे, तो एक आलिम है, उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट कुरान की आयत का मतलब निकालेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। वही घिसा पीटा जवाब। तो उसके लिए आपको बोले बहुत बारीकियां आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं सिर्फ एक हाफिज हूँ, हाँ उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। हाँ, अच्छा आप हाफिज है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अरे वाह, क्या बात है। और बड़े जबरदस्त तरीके से आपने तिलावत भी की, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप 8 महीने से देख रहे हैं हाफिज साहब, तो जब फर्स्ट टाइम आप देखे तो जाहिर सी बात है तभी तो मुसलमान ही रहे होंगे। जी जी, मैं तो मुसलमान, मैं शॉक हो गया एकदम से। और एक हाँ, तो क्या एक था मेरे, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था जब आपको चैनल मिला और जब आप देखे कि यार ये क्या, ये लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं? व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? मैं तो शॉक हो गया कि इस तरह, मतलब हम बचपने से रहे हैं, मेरे वालिद साहब मतलब मुझको पढ़ाए हैं, मैं अपने वालिद साहब के पास पढ़ा हूँ, हम्म। मैंने भाई कहीं बाहर नहीं पढ़ा। ओके। वो इस तरीके से परवरिश हुई है, कभी ऐसी बात सुनने में नहीं आई। तो हम्म। पहली बार जब मैंने सुना, तो मेरे एक रिलेशन में है, उन्होंने देख लिया मुझे सुनते हुए, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये तो साहिल है ना। मैं बोले हाँ, हाँ ये साहिल है। बोले ये लोग बहुत मतलब इस तरीके से हदीस पेश करते हैं कि वो हदीस बोले सब ज़ईफ है, हम्म। सही हदीस से ये लोग साबित नहीं कर सकते हैं। उस वक्त से मैंने सुनना चालू किया कि वाकई में ज़ईफ है। मेरे को हदीसों का नॉलेज नहीं था, मैं सिर्फ एक हम्म। हाफिज हूँ। आपको मालूम है, हाफिज सिर्फ जी जी, कुरान वो शरीफ को रट्टा याद मारना करने है पे तोते की तरह। बरोबर है। जी, हाफिज बन के सिर्फ तरावी सुनाना, उसके अलावा और कुछ है नहीं। हम्म। फिर मैंने सुनना चालू किया, तो ज़ईफ क्या होती है, सही क्या होती है, वो मुझे समझ में आया। तो जहां हाँ, तक मैं देखा हूँ, आप लोग ज़ईफ हदीस पेश ही नहीं करते हैं। नहीं पेश करते। बरोबर। अभी रमजान की बात है, मैं उनसे सवाल जवाब जरा, 18वीं पारी की शुरू की 5 आयतें आप बताते ना, हम्म। सूरह मोमिनून। जी जी, जी, एक से उसके छह ताल्लुक से तक। मैंने, जी, तो उसके ताल्लुक से मैंने पूछा, तो उनका डायरेक्ट जवाब यही आया कि आप बोले नहीं समझ सकते, आपके समझ के परे हैं, ये बड़े आलिमों का काम है। हम्म। नहीं, आप देखिए ना कि आप बरेलवी फिरके से रह चुके हैं। ये फारूक खान को तो आप पहचानते ही होंगे, जी मुंबई वाला। तो वो जी जी हर जगह पे जाके लैपटॉप वाले बाबा बोलते हैं उसको, ये लोग अहले हदीस वाले वहाबी लोग। वो जाके सब जगह के लैपटॉप खोल के वो कभी तौसीफुर रहमान का वीडियो दिखाएगा, कभी कभी इसका मिराज रब्बानी का वीडियो दिखाएगा, और फिर तो उनकी पोल पट्टी खोलता है। उसी तरीके से देवबंदी, ये सब सारी चीजों पे बात करता है। जब उसके पास सवाल गया कि भाई ये इस तरीके से एक्स मुस्लिम मूवमेंट चालू है और लोग जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं, और फिर उसने मेरा नाम भी लिया, यहाँ पे मैंने वो वीडियो चलाई भी थी जिसमें वो मेरा नाम भी ले रहा है। तो उसने तक कह दिया कि भाई जो इसमें केपेबल है वो इनसे डील करे, हम मेरे बस की बात नहीं है, मतलब मेरा फील्ड अलग है। तो आप सोचो कि हमारे जो सवाल ऐसे है हाफिज साहब, कि ये इनके बड़े बड़े भी जो है ना, पसीना छूट जाता है इनका, ये आने से जी कतराते हैं। जी तो ये बरेलवी, देवबंदी और ये अहले हदीस, ये सब अभी इनके बस की बात ही नहीं है। इनका बड़ा बड़ा आलिम मौलवी जो है वो नहीं आएगा, ना वो जवाब दे जी पाएगा। अच्छा, कोई आवाम अगर जाके सवाल करेगी, कोई आमी जाके सवाल करेगा उनसे, तो वो वही जवाब देंगे जो आपको दिया है कि भाई ये आप जी सबके समझने की बात नहीं है, आप कुरान खुद से समझोगे तो गुमराह हो जाओगे, इसके लिए इतना उलूम होना चाहिए और ये होना चाहिए, तब आपको कुरान समझ में आएगा। अरे भाई, तुम तो समझ के बैठे हो ना, तुम तो आलिम जी हो, तो तुम तो जवाब दे दो कम से कम। ना तुम्हारे पास जवाब है।
ना कोई आर्ग्यूमेंट है, ना तुम आके तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम आके इधर स्ट्रीम पे आके बात कर सको। जी तो लोग फिर इस्लाम नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे फिर? उनके पास क्या ऑप्शन है? तुम्हारे उलमा के पास जवाब नहीं है, और हम जो जी। आर्ग्यूमेंट देते हैं वो कोई काट नहीं पा रहा है, तो ऑप्शन बचा क्या? तो अभी आप खुश हैं कि भाई सच्चाई पता चली और इस टाइम वेस्ट, टाइम पास और गंदगी से मैं बाहर निकल निकल चुका हूँ। जी जी, खुश हूँ। चलिए यार, हमारे हाफिज साहब के लिए एक एक गुलाब भेजें। देखिए, कुरान के हाफिज लोग भी जो है हमारी स्ट्रीम सुन के उनकी अकल खुल रही है, उनकी दिमागी अपंगता जो है वो दूर जा रही है, भाग रही है। तो ये बहुत बड़ा असर है हमारे एक्टिविज्म का। एडम ये साहब कहाँ देखिए, चले गए? एडम साहब अगर होते तो अभी बहुत खुश होते, क्योंकि एक हाफिज जो इतने अच्छे तरीके से कुरान की तिलावत कर रहा है, उसने इस्लाम छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो भी खुश है। तो मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे कभी हो जाता है तो अ, उनका दलीलें पेश करने का अंदाज बहुत भारी है। इसी वजह से तो वो हुज्जतुल मुर्तदीन है ना, हुज्जत है वो। सामने वाले को अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ से कौन सी दलील निकाल के पेश कर देंगे। बिल्कुल। तो हाफिज साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और चूंकि आप हाफिज है थे, यानी जी। क्या ये हमारे जो दिमागी अपंगता भरी पड़ी है हमारी कौम के अंदर, मोमिनों के अंदर, मोमिनाओं के अंदर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इनको? सर वैसे भी कहाँ कोई उतना फॉलो करता है, मैंने देवबंदियों को नहीं, भी देखा फॉलो है। देखो, मैं एक चीज इसमें सिर्फ ऐड कर देता हूँ। ये मुझे भी जी। मालूम है, ये आपको भी मालूम है, ये मुसलमानों को भी मालूम है कि मोमिन आज की तारीख में इस्लाम फॉलो नहीं करता। नहीं लेकिन करता। दिक्कत ये है ना कि इनकी डोर अभी भी मुल्लाओं के पास है। ये जी एक खाली माइक पकड़ के इनको इस रास्ते पे लाते हैं ना, तो ये सारे के सारे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जी है ना? ये बात से तो आप अग्री करते हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ। तो ये बहुत खतरनाक मामला है। देखिए, फॉलो नहीं कर रहा है ये ठीक है, एक तो एक तरीके से अच्छी बात है। लेकिन वो डोर तोड़ना है हमको। वो जो पट्टा इन लोगों ने, उलमा जो है, आलिम हजरात जो है, मुल्ले, इन्होंने जो पट्टा डाला हुआ है ना ये अवाम के गलों में, ये पट्टा खुलवाना बहुत जरूरी है। वरना ये नहीं फॉलो करते हुए भी ये घातक बन जाते हैं। जी। ये खुद का भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। मैं जी, यही तो कहना क्या मैसेज चाहूंगा। रहेगा? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी सवाल जहन में हो, किसी भी तरीके का कोई सवाल हो, खुद से रिसर्च करे, खुद से समझे। और अगर ना समझ में आए तो फिर, अगर कहीं पे कोई मसला अटकता है तो फिर आके पूछ सकते हैं, आप लोग हैं ही। जी जी बिल्कुल। हम तो सवाल भी ले लेते हैं भाई, मोमिन है तो। जी। बस तो खुश रहिए। ये हमारे हाफिज साहब की जो है, एक्स हाफिज साहब की आप लोगों के लिए सजेशन है, जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हाफिज, आलिम और सारे किस्म के लोग जो है, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर किसी के लोग, हर तरीके के लोग स्ट्रीम सुनते हैं। पहले शौक लगता है, लेकिन वाकई में उनके अंदर अगर ऑनेस्टी है, वाकई में अगर उनके अंदर ऑनेस्टी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर टॉपिक जो है वो रॉकेट साइंस होता है कि समझ में ही नहीं आए। एक गया से गया गया गुजरा इंसान जिसका दिमाग एकदम कम चलता है, वो भी समझ सकता है कि इसमें प्रॉब्लम है। कई सारे प्रॉब्लम्स है इस्लाम में, प्रॉब्लम से भरा हुआ है, उसको भी समझ में आता है। लेकिन आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि भाई मैं गलत को गलत मानूंगा और गलत को गलत कहूंगा भी। जब ये ऑनेस्टी आपके अंदर होगी ना, तो आपका बाहर निकलना कंफर्म है, खत्म, निकल ही जाओगे आप। ऑनेस्टी आना जरूरी है इस मामले में।
थैंक यू सो मच हाफिज साहब, बहुत अच्छा लगा आपके जुड़ने से। जब से दिमाग खराब हुआ था, कई सारे डंगर हजरात जुड़ रहे थे, लेकिन आपकी स्टोरी सुन के फिर से थोड़ा जोश फिर से चढ़ गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओफ, बहुत जबरदस्त। चलिए कुछ सुपर चैट और उसके बाद देखते हैं कोई ढंग का मोमिन है। 2 विकेट तो गिर चुकी है आज। दोस्तों ये 100% सही बात है। 90% मुसलमानों को पता नहीं है कि कुरान और हदीसों में लिखा क्या है। ये बात आप सबको अच्छे से पता है कि इस बात से सिर्फ एक्स मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुसलमान भी एग्री करते हैं। ये तो एक्स मुस्लिम है जो सच्चाई को खोद खोद कर बाहर ला रहे हैं। सच्चाई जानकर तभी सच्चे लोग सदमे में चले जाते हैं और शातिर लोग एक्स मुस्लिमों को डराने धमकाने चले आते हैं। और आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।